नमस्कार दोस्तों। एक समय की बात है। एक राज्य में एक बहुत ही लालची राजा रहता था। उसका नाम राजा धर्मपाल था। राजा के पास पहले से ही बहुत सारी दौलत थी, लेकिन उसकी लालच कभी खत्म नहीं होती थी। वह हमेशा और अधिक सोना और रत्न पाने की सोचता रहता था। एक दिन राजा को पता चला कि उसके राज्य के जंगल में एक जादुई पेड़ है। यह पेड़ किसी भी व्यक्ति की एक इच्छा पूरी कर सकता था। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और खुद भी जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में काफी खोजबीन के बाद राजा को वह जादुई पेड़ मिला। पेड़ ने राजा से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है हे राजा? राजा ने बिना समय गवाए कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे खजाने में इतना सोना हो कि वो कभी खत्म ना हो। जादुई पेड़ ने राजा की इच्छा पूरी कर दी। राजा के खजाने में इतना सोना आ गया कि उसे रखने के लिए जगह कम पड़ गई। राजा बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि उसकी लालच अब पूरी हो गई है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राजा ने देखा कि उसका सोना धीरे धीरे गायब हो रहा है। जितना वह जोड़ता उतना ही गायब हो जाता। राजा परेशान हो गया और फिर से जंगल की ओर दौड़ा। उसने जादुई पेड़ से पूछा, मेरा सोना क्यों गायब हो रहा है? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजा, तुम्हारी लालच ने तुम्हें अंधा बना दिया है। तुमने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कभी कुछ नहीं किया, इसलिए यह सोना तुम्हें कभी शांति नहीं दे सकता। राजा ने अपनी गलती समझी और पेड़ से माफी मांगी। पेड़ ने उसे एक और मौका दिया और कहा, अगर तुम अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करोगे तो तुम्हारा खजाना फिर से भर जाएगा और वह कभी खत्म नहीं होगा। राजा ने प्रजा की भलाई के लिए काम करना शुरू कर दिया। उसने गरीबों की मदद की, सड़कों और स्कूलों का निर्माण करवाया। धीरे धीरे राजा का खजाना फिर से भर गया और वह कभी खत्म नहीं हुआ। राजा ने सच्चे सुख का अनुभव किया और अपनी प्रजा के साथ मिलकर सुख शांति से रहने लगा। इस प्रकार राजा धर्मपाल ने अपनी लालच पर काबू पाया और अपने राज्य को समृद्धि और खुशहाली की ओर ले गया। एक दिन धर्मपाल ने सोचा कि वे गांव के लोगों की स्थिति को और भी बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने अपने सारे शाही ठाट बाट को छोड़कर आम आदमी की तरह काम करना शुरू किया। वे खेतों में किसानों के साथ काम करने लगे, चरवाहों के साथ बकरियां चराने लगे और बढ़ई के साथ लकड़ी काटने लगे। उनकी यह मेहनत और निष्ठा देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। सभी धर्मपाल की प्रशंसा करने लगे। राजा धर्मपाल का नाम हर जगह गूंजने लगा। कुछ समय बाद जब धर्मपाल ने देखा कि गांव में सभी लोग खुशहाल हैं, तो उन्हें फिर से अपनी पुरानी शक्ति और वैभव की याद आने लगी। धीरे धीरे उनके मन में लालच वापस आने लगा। अब धर्मपाल ने सोचा कि उन्हें अपने पुराने ठाट बाट वापस पाने चाहिए। उन्होंने अपनी मेहनत का श्रेय खुद को देने लगे और धीरे धीरे अपने सभी शाही अधिकार वापस लेने लगे। वे फिर से विलासिता में डूब गए और प्रजाजनों की समस्याओं से दूरी बनाने लगे। गांव के लोग यह देखकर निराश हो गए, लेकिन उन्होंने धर्मपाल के पुराने अच्छे दिनों को याद करते हुए धैर्य बनाए रखा। उन्हें उम्मीद थी कि राजा धर्मपाल फिर से अपनी पुरानी राह पर लौट आएंगे और गांव की भलाई के लिए फिर से काम करेंगे। राजा धर्मपाल के लालच में लौटने के बाद गांव की स्थिति धीरे धीरे बिगड़ने लगी। प्रजाजनों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाने लगा और राजा के दरबार में फिर से विलासिता का बोलबाला हो गया। धर्मपाल अपने पुराने शाही दोस्तों और मंत्रियों के साथ धन और वैभव में डूब गए। एक दिन एक बूढ़ा किसान राजा धर्मपाल के दरबार में आया। उसने राजा से कहा, महाराज, जब आप हमारे साथ काम करते थे तब गांव की हालत कितनी अच्छी थी, लेकिन अब आप फिर से विलासिता में डूब गए हैं और हमारी समस्याओं की ओर ध्यान नहीं देते। क्या आप भूल गए कि आपकी असली खुशी कहाँ थी? धर्मपाल ने बूढ़े किसान की बातों को सुना, लेकिन उन्हें अनसुना कर दिया। वे अब पूरी तरह से अपने शाही जीवन में खो चुके थे। कुछ महीने बीत गए और गांव में समस्या बढ़ने लगी। फसलें खराब होने लगी, जल स्रोत सूखने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे।
गांव में हाहाकार मच गया। प्रजाजनों ने कई बार राजा धर्मपाल से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उनका लालच और अहंकार उन्हें किसी की सुनने नहीं दे रहा था। एक रात धर्मपाल को एक स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके पुराने दोस्त और गांव के लोग उनसे दूर जा रहे हैं और वे अकेले रह गए हैं। स्वप्न में उनके पुरानी निष्ठा और मेहनत की याद दिलाई गई। जब धर्मपाल की नींद खुली तो वे पसीने से तरबतर थे। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लालच उन्हें और उनके गांव को बर्बाद कर रही है। अगले ही दिन धर्मपाल ने अपने शाही वस्त्र उतारकर फिर से गांव की ओर रुख किया। उन्होंने प्रजाजनों से माफी मांगी और एक बार फिर से उनके साथ काम करने लगे। उन्होंने गांव की समस्याओं को दूर करने का संकल्प लिया और अपनी मेहनत और निष्ठा से गांव को फिर से खुशहाल बना दिया। इस बार धर्मपाल ने यह सुनिश्चित किया कि वे फिर कभी लालच और विलासिता के जाल में नहीं फंसेंगे। वे सदा प्रजाजनों के साथ रहकर उनके सुख दुख में सहभागी बन गए। इस प्रकार धर्मपाल ने न केवल अपने गांव को बल्कि खुद को भी नई दिशा दी और सच्ची खुशी प्राप्त की। कहानी का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि असली शक्ति और वैभव लोगों की सेवा और समर्पण में ही है। लालच और अहंकार हमें कभी सच्ची खुशी नहीं दे सकता। दोस्तों, इस प्रकार धर्मपाल की कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी-कभी अच्छे से अच्छी व्यक्ति को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन सच्ची खुशी और संतोष केवल सेवा और समर्पण में ही मिलता है। जय हिंद दोस्तों।